वेलकम बैक व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी विद नासिर रज़ाक। व्यूअर्स, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। लेक्चर नंबर 4 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ एन एंटिटी एंड टाइप्स ऑफ एंटिटी। एक एंटिटी क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अपने टॉपिक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ एन एंटिटी। एंटिटी से मुराद क्या है? एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच इंक्लूड सोल ट्रेडर, कंपनी, पार्टनरशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोल ट्रेडर है, ठीक है, एक इंडिविजुअल बंदा है, कंपनी है, पार्टनरशिप है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, चाहे प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये एंटिटी को हम फर्दर जो डिवाइड करते हैं वो इसके मोटिव के लिहाज से डिवाइड करते हैं कि इसका मोटिव क्या है, ठीक है। बिकॉज अगर मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो ये बिजनेस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है, वेलफेयर इदारा है, तो ये सोसाइटी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है। तो इस एंटिटी को आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसके मोटिव के लिहाज से हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर तो मकसद हमारा प्रॉफिट हासिल करना है तो ये बिज़नेस हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा मकसद वेलफेयर है, नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट हासिल करना नहीं है, यानी कि हमारा मोटिव क्या है, वेलफेयर करना है, ठीक है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? जिसमें एनजीओ है, ट्रस्ट है, कोई वेलफेयर सोसाइटी है। तो चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली जो टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, यानी कि सोल ट्रेडर, ठीक है। दूसरी है इसकी पार्टनरशिप, ठीक है। तीसरा है लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो चलिए इन्हें डिटेल से देखते हैं व्यूअर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? व्यूअर्स, अ बिजनेस ओन एंड मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन, ठीक है। वो बिजनेस जिसमें सिर्फ एक बंदा उसको मैनेज कर रहा है, वही उसका ऑनर होता है। तो इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। चलिए इसके मेन फीचर्स देखते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आर ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द सिंगल ओनर, यानी कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो सिंगल ओनर का होगा। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है? देर इज़ नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस का मालिक है और बिजनेस है वो एक ही होते हैं, उसमें कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है द ओनर इज़ लायबल फॉर द डेट्स, यानी कि जो बिजनेस का सिंगल ओनर है वही जो बिजनेस की लायबिलिटीज़ है वही उसे पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ओनर ऑफ द बिजनेस इज पर्सनली लायबल फॉर एनी अनपेड डेट्स, ठीक है, वो अकेला बंदा ही उसका जिम्मेदार होगा उन डेट्स को पे करने का, एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द सिंगल ओनर, ठीक है, जो भी बिजनेस के एसेट्स होंगे वो सिंगल ओनर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द ओनर कैन ड्रॉ कैश, ठीक है, जो सिंगल ओनर है वो बिजनेस से कैश ड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है, कोई एसेट भी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है वो इसका ओनर इसको सेल भी कर सकता है, ठीक है। जो आखिरी फीचर है व्यूअर्स, व्हेन अ सोल प्रोप्राइटर डाइज द बिजनेस फिनिश टू एग्जिस्ट, ठीक है, जब एक सिंगल बंदा है वो मर जाता है तो कारोबार ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप क्या है? अ बिजनेस ओन्ड एंड रन बाय मोर देन वन पर्सन, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, जो भी उन्होंने रेशो तय किया है, जो भी उन्होंने सरमाया तय किया है, ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा बंदे जो कारोबार चला रहे होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस ओन एंड रन बाय मोर देन वन पर्सन होता है उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें जो पार्टनर, एक बात और याद रखिएगा, तो एक बंदा भी कारोबार चला सकता है और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है दूसरे के बिहाफ पे, ठीक है, दोनों भी चला सकते हैं, तीन है तो तीन भी चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके मेन फीचर्स। ये जो सबसे पहला फीचर है, देर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सनस, ठीक है, इसमें मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मिलकर कारोबार करना चाहते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल एज इंडिविजुअल्स फॉर द अनपेड डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जिस जिस शेयर में उनका हिस्सा बनता होगा वो लायबल है बिजनेस की लायबिलिटी पे करने के लिए। नेक्स्ट क्या है वीएस, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो बाय द पार्टनर्स, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है वो जो भी एग्रीड रेशो होती है, जो भी उन्होंने तय किया था उसमें वो शेयर करते हैं। जब एक पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर डाइज, जब एक पार्टनर मर जाता है पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशो, ठीक है, जिस रेशो में उन्होंने सरमाया लगाया होगा बिजनेस में उसी रेशो से उनके एसेट भी शेयर होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो है, द पार्टनर्स कैन ड्रॉ कैश एंड अदर एसेट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, अपने हिस्से के मुताबिक वो कैश निकाल भी सकते हैं या और कोई एसेट निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। नेक्स्ट जो इसका है, अ पार्टनरशिप कैन बी सोल्ड बाय इट्स ओनर, ठीक है, अगर पार्टनर्स अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं तो वो उसे बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर्स, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी क्या होती है, अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद सेपरेट लीगल स्टेटस, ठीक है, इसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, ठीक है, यानी कि आप उस बिज़नेस में उतने हिस्से के मालिक होंगे जितने उसके आपने शेयर परचेज किए हुए हैं। तो व्यूअर्स इसके जो मेन फीचर्स आइए देख लेते हैं। पहला जो फीचर है, तो ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनरशिप ऑफ शेयर्स, यानी कि जितने आपके पास शेयर होंगे उतने हिस्से के आप मालिक होंगे, ठीक है। अ कंपनी हैज़ द स्टेटस ऑफ अ लीगल पर्सन इन लॉ, ठीक है, कंपनी का एक अलहदा लीगल स्टेटस होता है, ठीक है। लीगल स्टेटस से क्या मुराद है, आप कंपनी के खिलाफ कोई केस भी कर सकते हैं, कंपनी भी आपके खिलाफ केस भी कर सकती है, एक अलहदा एक लीगल पर्सन होता है, ठीक है, इन द आई ऑफ लॉ। नेक्स्ट है व्यूअर्स, अ कंपनी कैन बी द लीगल ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कंपनी बिजनेस के एसेट्स हैं जो उसके लीगल ओनर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो व्यूअर्स, अ कंपनी कैन सू और बी सूड इन इट्स ओन राइट इन द लॉ, ठीक है, आप एक कंपनी के खिलाफ केस भी कर सकते हैं, एक कंपनी भी आपके खिलाफ केस कर सकती है, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट है, कंपनी इज़ लाइबल फॉर इट्स ओन डेट्स, ठीक है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लाइबल नहीं होते, कोई भी लाइबिलिटी है कंपनी की, क्या होता है उसके जो कंपनी खुद लाइबल होती है, ठीक है। आप शेयर होल्डर्स को जाके नहीं कहेंगे कि हमें हमारे कर्जा वापस करें, आप कंपनी को कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक सेपरेट लीगल पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द ओनर शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल, ठीक है, जो बिजनेस में शेयर होगा उनका उसी हद तक वो लाइबल होते हैं, उससे ज़्यादा हिस्से के वो लाइबल नहीं होते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। व्यूअर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो व्हाट इज़ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा हमारा चैनल और सीखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।